नमस्कार दोस्तों ये बिहार जीके का जो वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए बिहार जीके, ठीक है। तो बिहार जीके आपको ये पार्ट 2 है जो कल आपको बताए थे, जो उसके बाद ये आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कल हम बताए थे 1 से 20 तक, तो आज हम 21 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। बिहार के पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये रोहतास में होता है, ठीक है। चलिए अगला है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो ये महाराजा नवल किशोर सिंह ने, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था, ठीक है। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था, तो ये शेर शाह सूर्य, ठीक है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये डॉक्टर रामधारी सिंह, ठीक है। डॉक्टर रामधारी सिंह, ठीक है। अगला है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? ये हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार है, तो ये अवधी, ठीक है। चलिए आते हैं फिर 30 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए, ये बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो ये मध्यम है, ठीक है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ है? तो ये 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? ये मुजफ्फरपुर। कहाँ हुआ है? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ है। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी या बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया? तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अगला है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ? ये चिराद, ठीक है, चिराद से, ठीक। उसके बाद वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? ये बिंबिसार के दरबार में ये महागोविंद थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? ये बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व। दोस्तों ये सब क्वेश्चन हो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कोई भी एग्जाम में, मतलब कि बहुत से एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? तो बृहद्रथ ने, ठीक है, बृहद्रथ ने मगध राज का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था जरासंध के पिता के नाम था। चलिए आ जाते हैं फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो ये बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किन स्थानों में काले चमीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? ये बक्सर व चिरांद से, ठीक है। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब से हुआ था? तो ये 1203 ईस्वी से बिहार में तुर्क शासक का युग शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ये 44 नंबर, ठीक है, 44 नंबर है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1203 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, बिहार में किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है अगला है, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है?
तो ये चिरांद यानी कि सारण, ठीक है, चिरांद यानी कि सारण से। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उत्तरपुरी को बिहार शरीफ कहा गया है, ठीक है, उत्तरपुरी को। ठीक, उसके बाद है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। चामर ग्रहणी याक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये दीदारगंज से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र से, ठीक है, पाटलिपुत्र से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सुल्तानगंज में, ठीक है, अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सुल्तानगंज में। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था, ये पाली भाषा का माध्यम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो ये शिलभद्र थे, ठीक है, शिलभद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी, ठीक है। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो ये था बौद्ध धर्म से था, ठीक है। महायान शाखा का संबंध, ठीक है, महायान जो था इस शाखा का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? वो बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। नालंदा किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी, ठीक है, गुप्त काल में। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। अगला है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज, ठीक है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मेगास्थनीज था, ठीक है। अगला है 58 नंबर, कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो ये मेगास्थनीज, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो ये 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है तो फाहियान व हेनसांग के विवरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1917 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला है, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप तो एक मेहनत कर सकते हैं कि आप एक लाइक का जो बटन है वहाँ तो दबा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में हुई थी। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, बिहार राज्य में नालंदा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में हुई थी। नवादा संग्रहालय, दोस्तों थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ये नवादा संग्रहालय, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी ये 1915 ईस्वी में, ठीक है। पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में। नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंधित किस बिहार के किस संग्रहालय से है? ये पटना संग्रहालय से है। कहाँ से है? पटना संग्रहालय से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की तम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये सुल्तानगंज भागलपुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये थंका चित्र शैली
जो 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये पटना संग्रहालय पटना में स्थित है। ठीक है। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? ये मंजूषा शैली। ठीक है, मंजूषा शैली। चलिए अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रकृति एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? तो ये पटना में स्थित है। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो बिहार में कला भवन पूर्णिया में स्थित है। ठीक है, कला भवन कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया में स्थित है। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों फिर आगे है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? ये दरभंगा में स्थित है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर है। बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर है। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो ये नेपाल है। ठीक है, बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र से स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य बिहार राज्य के दक्षिणी सीमा से लगी है? तो ये झारखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये पटना है। वर्तमान विधानसभा में सभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान के अनुसार आप याद कर लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, ये सब वर्तमान का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं, फिर अगला है, देखिए 90 नंबर। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन से? तो ये श्री कृष्ण थे। फिर 91 नंबर, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। अगला है, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो ये 5.575। ठीक है, अब तो ये नहीं रहा पहला नंबर पे। ठीक है, अब ये हो गया अब ये हो गया दूसरा स्थान। ठीक है, एशिया में आ गया है, 20 में नहीं, अब एशिया में आ गया। ठीक है, बिहार में तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में स्थित है। चलिए अगला है, बिहार में कमलेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये बोध गया में की गई थी। ठीक है, बोध गया मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 ईस्वी में की गई थी। अगला है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पूसा समस्तीपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी की हुई थी। दोस्तों ये था वन लाइनर क्वेश्चन बिहार के जीके। ठीक है, तो बिहार से ये जो भी जीके था सिर्फ बिहार का जीके था। आप अगर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या बिहार एसआई या बिहार कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।